ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यदुत्क्रमितेश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धान् आवशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यत् यदपि उत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि आशयात्। 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। शरीरम यद्वाप्नोति यत् यत् उत्क्रमतीश्वरः। कहते हैं जैसे शरीर जब शांत हो जाता है और इसके अंदर जो शरीरी है वह मनसष्ठानी इंद्रियाणी के तरह, यानी वो छठे मन के साथ अंतःकरण पर चेतना पर जो प्रभाव होता है उसके अनुसार वह नए शरीर को प्राप्त करता है। और कैसे? जैसे गृहीत्वैतानि संयाति, जैसे वायु क्या करती है, वो तो निर्विकार होती है, और वायु में जैसे वातावरण में जैसा गंध होता है तो उस गंध को वायु क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले करके जाती है। वायु गंधानि एतानि आशयत्। आशय का अर्थ है स्थान, या वायु और गंध का संपर्क स्थान से बताया गया। स्थान तो इस आत्मा का रहने का स्थान क्या है, शरीर है। तो ये घट रूपी शरीर है और इसी को कहते हैं आशया, यानी आशय। आशय जैसे जलाशय, पकाशय, अग्नाशय, तो जल का रहने का स्थान जलाशय। उसी तरह से ये शरीर के अंदर जो शरीरी का स्थान है उस स्थान से शरीरी क्या करता है, वह अपने जैसे सूक्ष्म उनके अंतःकरण पर जैसी चेतना होती है उसी चेतना के अनुसार वह नया जन्म प्राप्त करता है। जैसे पहले भी चर्चा कर रहे थे, जैसे कोई स्वप्न में वही चीज़ें देखता है जो कि जागृत अवस्था में उसकी क्रियाकलाप होती है, उसी तरह से अंत समय में भी हम वही देखते हैं जो हमारे जीवन भर का क्रियाकलाप होता है। जीवन भर हम जो करते सभी बातें तो याद नहीं रहती, परसों क्या किए, 2 बजे क्या किए, जब उतनी सी याद नहीं रहती तो और सब बातें क्या याद रहेगी। फिर भी कुछ कुछ मुख्य बातें जो कि हमारे चेतन मन को छू गई, यानी मन की गहराइयों में बैठ गई, यानी मन से होते हुए बुद्धि को प्रभावित करते हुए वह चेतना के स्तर तक पहुंच गई, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जो जैसा प्रैक्टिस कर लेता है उसी हिसाब से वह शरीर को अपना ढालते चला जाता है। यानी सोए में भी वह उसी तरह का जागृत अवस्था का क्रियाकलाप स्वप्न अवस्था में, और स्वप्न अवस्था में जब वो पक्का हो जाता है तो वो कारण में अवस्थित हो जाता है, और कारण के अनुसार ही फिर स्वप्न फिर जो है वह जागृत में कार्य करता है। ये एक दूसरे से भिन्न तो हैं पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से सब जुड़ा हुआ है। जो अन्नमय कोश है, अपना प्राणमय, विज्ञानमय, ये जो कोश है, शरीर है, ये बोलने में अलग अलग है पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से सूक्ष्मता से जुड़ा हुआ है। अन्नमय से प्राणमय कोश बनता है, प्राणमय से विज्ञानमय बनता है, और फिर इसके जाकर के अंत में आनंदमय कोश बनता है। तो इसीलिए कहा गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, असत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसा हो गए वाणी। पानी का मतलब हम किस तरह से, किस भाव से हम जो है ग्रहण करते हैं। अब जो जिस भाव से ग्रहण करता है उसको उस भाव से मिलता है। अब जल तो एक ही है, ठाकुर जी के चरणों से वो मिल जाता है, तो क्या कहते हैं चरणामृत। भाई क्या है चरणामृत में? भाई जल है, थोड़ा सा मधु है, थोड़ा सा दूध है और थोड़ा सा घी या दही है, पंचामृत ही है। तो अब उसको अमृत तत्व की संज्ञा दी गई। और जैसे हाथ में वो जल देता है मधु या मिश्रित चीनी मिश्रित, जो भी थोड़ा सा दूध मिश्रित, वो थोड़ा सा देता है, कहते हैं क्या चरणामृत है। पर वो जब भाव से हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि पर असर करती है।
और ऐसे यदि साधारण दृष्टि से देखो तो कुछ नहीं है, क्या है, उससे अच्छा शरबत पीते हैं लोग, उससे अच्छा ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी है, शरबत, एक फल का जूस, वो सब खाते हैं। पर वो क्या, वो भाव मिलता है? नहीं मिलता। पर ठाकुर जी के आगे बड़ी श्रद्धा से वही कटोरी और चम्मच से ले करके पंडित जी दे देते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, इस तरह से चरणामृत दे देते हैं। और हम ले करके बस एकदम, चाहे माथे से लगाए ना लगाए, पर पान करते किस भाव से कि ये ठाकुर जी का अमृत है। उसी तरह से जब हम जल पिए तो भाई प्रकृति का लीला देखो, जल ही जीवन है, जल से पूरा प्रकृति जो है 70% जल ही है, और उसमें तो ज़्यादातर खारे हैं। और यदि पीने लायक जल न मिले तो सारा अध्यात्म ज्ञान यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। पर ये भगवान का ही प्रसाद है, भगवान की कितनी कृपा है। देखो हमारे शरीर के लिए जो ज़्यादा आवश्यक है वो बिल्कुल फ्री कर दिया, इसलिए भगवान का प्रसाद समझ करके जल पीना। भगवान कितनी दयालु हैं, हमारे लिए वायु एकदम नाक तक उपलब्ध कर दी, नाक से ऊपर तक, चाहे जितना हो लेते रहो। तो भगवान जो ज़्यादा आवश्यकता है कि उनकी करुणा, उनकी दया, उनका प्रेम और उनका जो दीन दयालुता का जो स्वभाव है, वो यदि हम याद करते हुए जल ग्रहण करें, अन्न ग्रहण करें, तो वो फिर भोजन नहीं रहता, वो जल नहीं रहता, जल चरणामृत हो जाता है और भोजन प्रसाद बन जाता है। बस भाव की अंतर है, हम जिस भाव से ग्रहण करते हैं वही भाव हमारे शरीर के अंदर जो है वो केमिकल चेंज लाता है। उसी तरह का हार्मोन तो वही रहता है, पर वहाँ पर जो है ना वो अमृत और विष, हम जिस भाव से, विष के भाव से लेते हैं विष बनता है अंदर, अमृत भाव से ग्रहण करते हैं तो अमृत बनता है। अमृत मतलब सार्थक। बस ये भाव में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। ये हमने एक प्रत्यक्ष घटना देखी है और कईयों के मुंह से भी सुनी है ऐसी घटनाएं कि क्रोध में शरीर का जो रक्त है वो विषैला हो जाता है, जहर हो जाता है। अब ऐसे देखो, आप जब कुभाव से कोई चीज़ ग्रहण करते हो तो शरीर को नहीं लगता है। आप डॉक्टर चाहे दिखाने जाओ हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, और दूर जाओ कहीं भी, चेन्नई चले जाओ, अपोलो चले जाओ, दिल्ली के एम्स चले जाओ, वहाँ डॉक्टर सब कुछ चेकअप करने के बाद एक सलाह जरूर देते हैं। क्या देते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट जो है उनके पास जाओ, मनोचिकित्सक के पास जाओ। और मनोचिकित्सक अंतिम वो डॉक्टर होता है सब ट्रीटमेंट के बाद, जब उनको घर जाने के लिए कहता है तो मनोचिकित्सक, और मनोचिकित्सक क्या करता है, कुछ नहीं करता, एक आध जो है गोली ऐसे ही दे देता है, साधारण सी गोली या नींद की दे दे या जो भी दे दे, वो रिलेटेड एक गोली ऐसे देता है। बाद बाकी कहता है देखिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, आपको कोई टेंशन तो नहीं है, टेंशन को छोड़ दीजिए। और उसके साथ कोई होता है तो उसको बस यही बोलता है कि इसको खुश रखने का प्रयास कीजिए, ये दुखी ना हो ऐसा कोशिश कीजिए, तो ब्लॉकेज का ऑपरेशन ठीक रहेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। शरीर में यदि इनको कोई विशेष प्रतिक्रिया है, यदि विकृति है तो वो ठीक हो जाती है। इसलिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है, मतलब प्रसन्न रहना, अंदर से खुश रहना। ये बाहर से हंसी के लिए नहीं, बाहर से तो सबको कहते हैं केम छो, मजा मा, नहीं भी हैं तो भी मजामा, तो भाई कैसे हो, ठीक रहे हो, केम छो, तो मजामा। ये बाहर से मजामा नहीं, अंदर से मजामा एकदम। भाई कोई पूछे ना पूछे, पूछने वाले भी सोचे कि इसको कैसे पूछे केम छो, और लोग वहीं पूछते हैं। और लोगों को आप मजा में बोलते हो तो तब अच्छा नहीं लगता है, वो चाहता है कि आप थोड़ा परेशान हो, आप थोड़ा तकलीफ में हो तो हमको प्रवचन देने का मौका मिले, समझाने का मौका मिले। अब बताओ यदि कोई अज्ञानी ना हो तो ज्ञानियों का कोई ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो लोग ज्ञानी तभी बनेगा कोई अज्ञानी बना रहे, और यदि सब ज्ञानी बन जाएंगे, इसी तरह से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर ज्ञानी सुनाएगा किसको? ऐसा नहीं समझ लेना आप लोग अज्ञानी हो, आप लोग तो ऐसे ही मान बढ़ाई के लिए आते हो, जैसे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। और सौनक ऋषि थे ना, भागवत या कोई भी कथा सुनने के पहले, और रसास्वाद कुशला, कि भाई वो तो सौनक जी को किसने कहा, सौनक जी को सूत जी ने कहा कि आप सब कुछ जानते हैं और फिर भी जान करके भी कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो वास्तविक रस का स्वादन करने वाला आप ही हैं। जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल करके आए हैं, कुछ नहीं जानते। बस आप जो पिलाओगे हम पिए चले जाएंगे, बस आप जो भी कहोगे सुने चले जाएंगे, भले जीवन में उतारे ना उतारे। कहने का मतलब ये है रसास्वाद कुशला। तो उसी तरह से आप दुखी होते तो दूसरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा मज़ा आता है,
और सचमुच आप खुश रहने लगो तो खोजेगा कि कैसे प्रसन्न है इतना, सनातन जाने से क्या मिल जाता है, या घर में ही कौन सी ऐसी पूजा पाठ करता है भाई, कौन सा वेदांत का सूत्र पकड़ लिया, कौन सी गुरु की कृपा हो गई, वो तो पहले ये करता है। और फिर जिस कारण से कहता नहीं आप जिस कारण खुश हो वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, आप गलत रास्ते, और फिर देखिए उपदेश देने वाले कितने आ जाते हैं। तो कोई सचमुच का हमारा भला नहीं चाहता, और जो हमारा भला चाहे वास्तविक में वही अपना होता है। तो देख लीजिए दृष्टि प्रसार करके कि मेरा कौन है, मेरा वही हो सकता है जो हमसे कुछ न चाहे, और चाहे भी तो हमारा हित चाहे, हमारा कल्याण चाहे, वही अपना हो सकता है। ऐसा कोई अपना है? हर कोई अपने सुख की चाहता है, पिता पुत्र से हो, पत्नी पति से हो, भाई भाई से हो, या गुरु भी शिष्य से, कि कब गुरु जी का शरीर छूटे और गद्दी हमारा हो, आश्रम हमारा हो, या कोई गुरु ही शिष्य से चाहने लगता है कि ये चेला हमारे लिए ठीक से नहीं करता, या ऐसा करे तो हमारा भी मान नाम बढ़ जाए। वास्तविक रूप से देखेंगे सब एक दूसरे से चाहता है। क्या चाहता है? तो सुख को चाहता है। जहाँ ये प्रेमिका और प्रेमिक की भी बातें आती है आजकल ज़्यादा कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मैड फॉर ईच अदर की, ये सब भी देखिएगा कहीं ना कहीं एक दूसरे से सुख की बातें ही करते, और वो सुख ना मिले तो फिर कौन किसका, तो यहाँ पर लड़ाई शुरू, झगड़ा शुरू, और फिर डिवोर्स पेपर तैयार हो जाता है डाइवोर्स का। तो कहने का मतलब है वास्तविक कोई किसी को नहीं चाहता। जब तक एक दूसरे को सुख मिल रहा है तब तक तो हम तुम्हारे लिए तुम मेरे लिए, और जैसे ही नहीं मिलता है सुख, और ज़्यादातर देखिए झगड़े कब होता है, शादी के 2-4 सालों तक तो पति पत्नी का रिश्ता कैसा, पति कहे पत्नी सुने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2-4 सालों तक तो ऐसे ही चलता है, जो है उनसे पूछ लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, फिर पत्नी बोलना शुरू करती है, फिर पति बेचारे को सुनना पड़ता है, नहीं सुनेंगे तो क्या, ये तो पक्का रजिस्ट्री कर लिया, नहीं तो भाई अब तो हर्जाना देना ही पड़ेगा, डाइवोर्स पेपर तैयार कर दे, तो फिर पति को सुनना पड़ता, पत्नी बोलती है और पति सुनते हैं, और फिर कुछ वर्ष ऐसे ही 10-15 वर्ष गुजर जाते हैं, तो फिर दोनों अब बोलना शुरू कर देता है। अब ना तो पत्नी पति का सुनता, ना पति पत्नी की, बहुत हो गया, अब बस करो, अब तो हम छोड़ के घर द्वार चले जाएंगे, हरिद्वार, और नहीं तो वृंदावन चले जाएंगे। बहुत संतों से परिचय है, वो भी कहेगा कि तुम क्या हमको खिलाते हो, तुमसे अच्छा खिलाने वाले हमारे पास बहुत है, अरे तुम क्या रखते हो। और फिर दोनों बोलता है, पूरा संसार पड़ोसी सब सुनता है। फिर बाद में तो ये बच्चे को लेकर के सब एडजस्टमेंट है। ज़्यादातर घर गृहस्थी में पति पत्नी में उतना प्रेम नहीं, सोचता है कि अब हम चल जाएंगे तो इस बच्चे का क्या होगा। पत्नी भी सोचती है कि अब हम चले जाएंगे तो मेरा बेटा या बेटी, ये जो मेरा बेटा बेटी, ये दोनों को जोड़ के रखता है, और किसी तरह से बुढ़ापे की गाड़ी चलती है। ज़्यादातर सब ऐसा ही होता है, जब तक बेटा बेटी हो गया बस, उसके बाद कोई इसमें रहता ही नहीं है। प्रेम बारिश की तरह है, शुरुआत में बारिश हो तो कितनी अच्छी लगती है, हाँ सावन का महीना आ गया, रिमझिम फुहारे, और फिर धूप ना निकले और वर्षा ऐसे होती रहे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगता। उसी तरह से प्यार भी है महाराज, इसी तरह से शुरू में तो इतनी अच्छी लगती है, इसमें विष दिखता ही नहीं कहीं, अमृत। और शरीर का भी एक होता है, वो विष जल्दी आप खाओ तो तुरंत थोड़ी असर करता है, करते करते जब एकदम बिल्कुल फैल जाता है तब पता चलता है अरे मुझे तो ये विष फैल गया। तो ये संसार ऐसा ही है, कोई किसी को नहीं चाहता, बल्कि सब एक दूसरे से सुख को चाहते हैं। जहाँ मन की नहीं हो पाती है, जहाँ उसके अनुसार आप ना करो तो बहुत अच्छे, और नहीं करो तो इसके जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं। उन्हीं को रूठते लड़ते प्रीत को तोड़ते देखा, जहाँ मन की ना हो पाई वहीं मुख मोड़ते देखा। उन्हीं को रूठते लड़ते प्रीत को तोड़ते देखा, जहाँ मन की ना हो पाई वहीं मुख मोड़ते देखा। बता देता है सीमित प्यार, यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। ये मेरा सब धोखा ही चल रहा है महाराज। हमको भी कहीं कहीं बोलना पड़ता है। आज भी कहीं गए तो किसी ने कहा गृहस्थ आश्रम बढ़िया कि संन्यास आश्रम बढ़िया। हमने दोनों आश्रम धोखा है, जब तक आप तुलना करोगे तो न गृहस्थ आश्रम में कुछ है न संन्यास आश्रम में। ये बस अपने विवेक, अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है।
और जहाँ तक बच सको तो अच्छी बात है, और नहीं बच सको तो कोई बात नहीं, पर एक बार प्रवृत्ति में फंस जाने के बाद निवृत्त होने को पाना बहुत मुश्किल है। और कई लोग निवृत्त हैं भी तो मन से प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं, काश ऐसी पत्नी मेरी होती, काश ऐसा घर मेरा होता, काश ऐसा, ये सपने में सब, वो कौन देखने वाला, वो तो हम ही देख रहे हैं। और गॉड इज वॉचिंग आवर एवरी एक्शन, भगवान हमारे सभी एक्शन को देख रहे हैं कि बेटा तू क्या कर रहा है, अकेले में तू क्या कर रहा है, सबके सामने तो बड़ा भोला बनता है, सन्यासी बनता है, अच्छा बनता है, और अकेले में तो काश ये चीज़ें मेरे पास होती, पर हो नहीं सकती। दैट ग्रेप्स आर सावर, सब उस अंगूर को पाने का प्रयास करता है लंगूर की तरह, पर जब अंगूर नहीं मिलता क्या करता है, अरे अंगूर अच्छे नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, इसका मतलब उसने प्रयास किया और मिला नहीं। आप देखो ज़्यादा धन की बात कौन करता है, जो धन के लिए बहुत प्रयास किया पर देखा आप धन मिला नहीं। तो ये प्रवचन वाला लाइन बहुत अच्छा है, बहुत पैसे चढ़ते हैं भागवत कथाओं में, फिर कथा करना शुरू कर देता है। अब तो घर घर में आपको कथावाचक मिलेगा, कहीं ऐसा घर नहीं मिलेगा। वृंदावन चले जाओ, हर कोई कथावाचक है। अब वृंदावन तो छोड़ दो, आजकल वृंदावन के नाम से हर जगह कथावाचक हैं, बस कथा सुनने वाला कम हो गया, बस यही ऑपोजिट हो गया। पहले यही सनातन हॉल खचाखच भरी रहती होगी, हमने उतना नहीं देखा, फिर भी जितना अनुभव है तो पहले ज़्यादा लोग आते थे, बहुत कोई, और शरीर भी छोड़ दिए डॉक्टर साहब और फिर वो और सब बहुत कोई। तो कहने का मतलब है पहले सुनने वाले ज़्यादा थे और सुनाने वाले को खोजना पड़ता था, भाई कहाँ से बुलाएं कहाँ से लाएं। ये तो हीरा भाई बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि पहले बुलाने, अब तो लाइन लगी रहती है, महाराज थोड़ा देख लो, महाराज थोड़ा देख लो। इसलिए हमको भी संकोच लगता है कि थोड़ा करा, अरे जिसकी होगी करवाएगा, नहीं करवाना नहीं करवा। अब सुनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं, सुनने वाले कम हो गए। कई कई मंचों पे महाराज हमने देखा है 10-10, 15-15 संत बैठे हैं और सुनने वाले 5-6 भी नहीं, ऐसे बहुत से मंचों को हमने देखा, और एक से एक विद्वान है। और मुंबई आदि ये सब में संत सम्मेलन होते रहता है, आज इसकी बरसी पर, कल उसकी बरसी पर, और जाते हैं, जाने का मौका मिलता है। संतों की तो बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है, क्यों, दक्षिणा मिलेगा, भोजन मिलेगा, उसमें तो वो तो मिस नहीं करते, समय से आ जाते हैं। श्रोता को क्या करना है, भंडारा ही खाना, तो लगता है क्या खाना है, घर में ही खा लेंगे। और वो जिनके जुड़े हुए हैं वही लोग कुछ आते हैं, उसमें भी अब सब नहीं आते, बस थोड़ा बहुत आते हैं, बोलने वाला 10-10, 15 मिनट जो है ऐसे ही दीवालों को सुनाते हैं और फिर भंडारा खा करके ले करके चले जाते हैं। ये परिस्थिति है। आज भी इस पे चर्चा की, क्या कारण है कि सनातन हो या ऐसे बहुत से हॉल हो जहाँ लोग कम हो गए। तो कारण सिर्फ एक ही दो नहीं है, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हुआ तो अच्छा ही है भाई। भीड़ कम होना, मान लो स्कूल में कम विद्यार्थी आए, इसका मतलब क्या, सब पास आउट है, तभी तो कम आएंगे, और यदि पास आउट नहीं होंगे तो ज़्यादा आएंगे। ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर कम आ रहा है, इसका मतलब मुक्त आत्मा हो गए ज़्यादा। ये थोड़े बहुत मुक्त होने के लिए बचे हैं जिनको शांति मुक्ति भक्ति चाहिए, इसलिए ठीक है भाई, बाद बाकी तो सब मुक्त हैं, उनको क्या ज़रूरत है। तो अभी ज़्यादातर ऐसा ही है, और जीवन की जो सच्चाई है, हम भी परमात्मा को नहीं चाहते, हमारे अंदर भी वो प्यास नहीं है। प्यास है क्या, प्यास हो तो हम भी बुद्ध बन जाएं, हम भी महावीर बन जाएं, हम भी चैतन्य बन जाएं, हम भी जो है विवेकानंद आदि बन जाएं। हमारे अंदर भी वो प्यास नहीं है। बस आए और थोड़ा 200-400 मिल गया, ये नितिन जी को इसलिए याद करते, प्राय 100-100 का दे देते और हरा से हरियाली, और उसी में खुश प्रसन्न, बस चल गए। उतनी से कहीं प्यास है, पर वो जो सच्चिदानंद घन है, जगत का धन के ऊपर जो सच्चिदानंद घन है, कितने लोग इनको पाना चाहते हैं। बोलने के लिए तो ठीक है भाई, शरीर के अंत में शरीरम यद वापनोति यच्च उत्कृमितश्वरः गृहीत्वानि संयाति वायु गंधानि आवश्यक, ऐसे चला जाएगा। ये हम लोग भी जानते हैं, नहीं कोई श्लोक सुन रहे हैं क्या, ऐसा कोई है जो इसको नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं कि मरने के समय जैसा वासना होगा, जैसा मति होगा, वैसा गति होगा। अरे 1-2 बार नहीं, हजारों बार सुन चुके हैं, पर क्या सचमुच ये बात बैठ गई है दिल में? आप लोगों की बैठ गई हो, हमारी तो अभी तक नहीं बैठी। और बैठ जाती तो फिर यहाँ माइक पे इतना बोलते ही क्यों भाई, भोजन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता, और फिर अपने ही परमानंद, अपने ही राम में चके रहते। और जिसको सुनने आना है तो हम जहाँ वहीं आओ, कुआं क्यों जाएगा प्यासे के पास, प्यासा आएगा कुएं के पास। अभी तो हम कुआं बन करके भाई पी लो पी लो पी लो, ना तो पिलाने वाले को उतनी ज़रूरत है, ना पीने वाले की, पीने वालों को ज़रूरत है। तो वास्तविक रूप से सत्य प्राप्ति का प्यास है ही नहीं, जिज्ञासा है ही नहीं।
और जो जिज्ञासु होगा, पिपासु होगा, तो चलते फिरते उपनिषदों का अध्ययन कर लेगा और बस यदि प्यास है तो पानी कहीं न कहीं ढूंढ ही लेगा और कहीं न कहीं से वह तृप्त हो ही जाएगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कहाँ से है, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो तो मूर्खों से भी सीख लेगा। यदि प्यास लगी रहेगी कि भाई मूर्ख ये चीज़ें करके गलती कर रहा है, हमको ये चीज़ें नहीं करना, वो ये चीज़ें करके रो रहा, तो गुरु मूर्ख को ही बना लेगा। पर वो प्यास तो होना चाहिए। एक लुकमान हो गए, लुकमान से किसी ने पूछा आपके गुरु कौन है, तो लुकमान ने कहा मेरे गुरु मूर्ख हैं। तो कहा मूर्ख कैसे गुरु हो सकता, गुरु तो ज्ञानी होते हैं, आपके गुरु मूर्ख कैसे? कहा कि हम जब मूर्खों को देखते हैं, मूर्ख लोगों को, और वो जब गलती करके पछताता है, रोता है, मैं उसी समय संकल्प ले लेता हूँ कि ऐसी मूर्खता हमको नहीं करनी है। इसलिए हम तो मूर्खों से ही सीखते हैं और हमने आज तक जो सीखा वो मूर्खों से ही सीखा कि जो काम करके वो रोता है हमको वो काम नहीं करना है। इसलिए हम अभी कम रो रहे हैं, हम नहीं रो रहे, और मूर्ख रोए चला जा रहा है। तो हमारे गुरु हुआ कि नहीं भाई? जो जहाँ से सीखे वो गुरु। ये सब छोड़ दीजिए, गु माने हृदय, गु माने अंधकार, रू माने हृदय, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे वो गुरु। कितने गुरुओं ने हृदय के अंधकार को दूर कर दिया, और फिर अब लगता कहीं उल्टा ना बोलने लगे, और फिर ये तो यूट्यूब में भी जाएगा। अरे भाई गुरु की कोई महानता नहीं होती है। ऐसे बोलते बोलते एक बार बोल गए तो क्या कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, जो बोल दिए सो निहाल, बोल गए तो बोल गए, परमात्मा की मौज में बोल गए। गुरु कुछ नहीं करते, वो शिष्य की पात्रता है। एक ही गुरु के पास 10 शिष्य हैं, तो 10 शिष्यों ने क्या उनसे समान रूप से सीख लिया? या एक पिता के पास पुत्र 5-6 हैं, तो क्या वो उन्होंने वैसा ही सीख लिया? तो जो भी कोई कुछ सीखता है अपनी पात्रता के अनुसार सीखता है, अपनी जो है ज्ञान के अनुसार सीखता है। कुछ पूर्व जन्म की वैसे संस्कार होते हैं, उस संस्कार के अनुसार वो कैच कर लेते हैं। सभी कोई अच्छा बनने की बात करता है, चाहे कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, मजहब हो या गुरु हो। कोई ऐसा गुरु है जो बोलता है कि नहीं नहीं यू हैव नॉट टू बी गुड, तुमको अच्छा नहीं बनना? ऐसा कोई है? ऐसा कोई मजहब, कोई संप्रदाय? सब एक ही बात बोलते हैं, यू हैव टू बी गुड। अच्छा बनो, अच्छा करो। भाई अच्छा बनोगे तो अच्छा करोगे। विवेकानंद जी ने भी कहा बी, बनो एंड मेक, बनाओ। उनसे अच्छा नहीं करना, ऐसा भी सोचते हैं, अच्छा बनते हैं लेकिन उनसे अच्छा नहीं करना। नहीं, अच्छा बनने का मतलब है अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धता। जो भी कोई गुरु बोलते हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलो, अच्छा अपने अपने संदर्भ की बात है, वो अच्छा सेवा और ये सब वो हो सकती है, पर सभी अपने हिसाब से ही बोलते हैं। अब ये इसका मतलब ये भी नहीं है सभी लड़कियां सुंदर हैं, सभी स्त्रियां सुंदर हैं तो सभी से विवाह कर लेंगे क्या? तो गुरु तो एक ही। हम ये नहीं कहते कि आप और गुरु बनाओ, आप उस संदर्भ में मत जाओ कि हमको गुरु बना लो। किसी संदर्भ मतलब एक को गुरु बनाना है और सभी गुरु सभी अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, कोई कुछ, हमको वो देखना ही नहीं है। तो अंतःकरण की शुद्धि हो। कोई कोई बुरे भी बोलते हैं, मान लो बोलते हैं और किसी को अपने तरफ खींच रहे हैं, तो वो गुरु है ही नहीं। गुरु मतलब वो अच्छा होगा, सदगुरु मतलब उनसे सर्वश्रेष्ठ होगा, वो आत्मज्ञान की उपलब्धि कराएगा। और कोई अपनी पेट भरने के लिए धार्मिक शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है तो वो फिर वो अलग बातें हैं, वो अलग संदर्भ है, वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। अच्छे गुरु और बुरे गुरु गुरु होता है, अच्छा और बुरा क्या होगा? भाई अच्छा ही होगा, और बुरे हैं तो वो गुरु हो ही नहीं सकते। यही सूरत में राम मंदिर में कथा कर रहे थे, रामचंद्र जनेजा या कुछ थे, उनके घर पे खाने जा रहे थे। तो पथिक जी, हम ऐसे ही बात करते करते कहीं पथिक जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, ये अच्छे संत थे। उन्होंने एक बात जो कही हमको अभी तक वो मतलब हृदय में चुभ गई। उन्होंने कहा महाराज सभी संत अच्छे ही होते हैं, संत अच्छे ही होते हैं, जो अच्छे नहीं होंगे वो संत किस बात का? फिर अच्छे संत और बुरे संत ये बोलना ही बेईमानी है। संत हैं तो अच्छे ही है, और यदि वो अच्छे नहीं है तो संत नहीं है, बस बात खत्म, कहानी खत्म। तो सभी संत अच्छे होते हैं, और यदि अच्छे नहीं है तो वो संत नहीं है, संत हो ही नहीं सकते। संत के भेष में रावण है, संत के भेष में और कुछ हो सकते हैं, वो संत नहीं हो सकते। वो संत के भेष में रावण हो सकता है और सब हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं, पर संत नहीं हो सकते। संत मतलब अच्छे ही होंगे, संत मतलब सही ही होंगे, गलत हो ही नहीं सकते। तो ये तो रहा तर्क की बात, उन तर्क में हमको नहीं जाना है, हमको उसमें भी नहीं फंसना है। हम फंसने की बात क्या कर रहे हैं कि ये सब चलता ही रहता है, ये चलते ही रहेंगे। हम विषयांतर भी हो गए। विषयांतर ये था कि गुरु नहीं शिष्य की महानता है, ये विषय था।
कहना ये चाह रहे थे कि शिष्य अपनी पात्रता से पकड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के बाद बहुत से लोग गए, बहुत पढ़े लिखे गए, पर विवेकानंद ने जिस हिसाब से पकड़ा, जिस हिसाब से उस सत्य को पचाया, किसी और ने नहीं पचा पाया। बहुत लोग जाते थे, रविंद्रनाथ के पिताजी देवेंद्रनाथ, वो जाते थे वहाँ। ये लोग थे उस समय, राजा राम मोहन राय और सब बड़े बड़े महापुरुष जाते थे, पर इसने कुछ विशेष ही पकड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि पुत्र है तो पिता, और पुत्र नहीं तो फिर पिता किस बात की। तो पुत्र जब जन्म लेता है, उसी तरह से जब कोई सदशिष्य बन जाता है तब गुरु की महत्ता होती है। गुरु कितने भी अच्छे हों, तो गुरु तब होगा जब शिष्य सदशिष्य होगा। बात समझ रहे हैं? और ये फिर बहुत तरह की संदर्भ निकल जाएगा। अब यदि कोई गुरु की भी ज़्यादा बड़ाई किए तो ये भी गड़बड़ है, अब बुराई भी करे तो ये भी गड़बड़ है। अब वास्तविक रूप से कोई अपनी बड़ाई करता है तो परोक्ष रूप, किसी दूसरे की बड़ाई करता है तो परोक्ष रूप से अपनी ही बड़ाई करता है। कोई किसी दूसरे की बड़ाई नहीं करता, वो गुरु की बड़ाई कर रहा है तो समझ लेना है कि उसी समय कि वो गुरु के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी बड़ाई कर रहा है कि हम कोई छोटे मोटे गुरु के शिष्य नहीं हैं, हम बहुत बड़े महान गुरु के शिष्य हैं। ये कोई व्यक्तिगत ना ले ले, मतलब हमारे गुरुजी हवाई जहाज से चलते हैं तो हमारे गुरुजी की सभा में इतनी भीड़ होती है, हमारे गुरुजी तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करवाते हैं। तो ये गुरुजी की बड़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बड़ाई। इसलिए बड़ाई करने से भी बचना चाहिए कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे, भाई पिताजी अच्छे हुए, पर हम क्या हैं? हम वैसा लायक बेटा हुए क्या? और यदि लायक बेटा है तो फिर पिताजी के बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं है। लोग ऐसे ही पूछेंगे, बता तेरे पिता का नाम क्या है, बता तेरे गुरुजी का नाम क्या है। और कोई बुराई भी करने लगे तो वहाँ भी सावधान हो जाना चाहिए कि वो निंदा जो कर रहा है वह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रशंसा कर रहा है। अरे वो गुरुजी अच्छे नहीं थे, वो तो हम अच्छे हैं, अरे वो तो पता नहीं कैसे मति मारी गई, हम उसके चक्कर में फंस गए। तो इसलिए निंदा और स्तुति दोनों से परे होकर के हम जो हैं सो हैं, और जो जान गए उसको हजम करना है, उसको पचाना है, और जो पचा लिया अच्छी तरह से, जीवन में उतार लिया अच्छी तरह से, तो फिर उनके अंदर वो गुरु तत्व है, उनके माध्यम से लोग गुरु का दर्शन करेंगे। फिर वो आगे वाले पीढ़ी यदि वैसा होता है, फिर उनमें वो परंपरा, गुरु परंपरा ये चलती ही रहती है, चलती रहेगी। इसलिए संसार में बड़ी सावधानी से जीवन जीना पड़ता, और नहीं तो पता नहीं, थोड़ा सावधान होते होते कब बिल्कुल हम संसारी हो गए पता ही नहीं चला। नहीं तो विवाह करना नहीं करना इसी चक्कर में पड़े रहे, और कब हम विवाह ना करते हुए भी उससे ज़्यादा जो है रच पच गए, ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये सब बाहरी बातें, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना क्या नहीं पीना, ये सब तो बाहरी सरकमटेंसेस है। ये धर्म है, ये अध्यात्म नहीं है। और ये सब सहयोग है हमें अध्यात्म तक जाने के लिए, आत्मानुसंधान करने के लिए। ये सब सरकमटेंसेस है, ये सब सिस्टम है, और हम ज़्यादा क्या होते हैं, सिस्टम में उलझ जाते हैं, और हमें जहाँ पहुँचना चाहिए उस लक्ष्य को भूल जाते हैं, और सिस्टम में ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को तो 84 लाख की योनि कहा गया। बस वही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, सुबह वैसे ही फिर जगना, फिर सो जाना, फिर सो जाना, फिर जग जाना। अब भाई लक्ष्य क्या है वो पता ही नहीं, व्हाट इज़ आवर एम्स एंड गोल, ऑब्जेक्ट क्या है वो पता ही नहीं। और जीवन में किसी को लक्ष्य ना पता हो उसको क्या कहेंगे, पागल ही तो कहेंगे। ऐसे पागल, अब कोई मान ले जैसे रेलवे स्टेशन चला जाए, सूरत की रेलवे स्टेशन, और जाके कहें हमें एक टिकट दे दो, और जो टिकट देने वाला है वो कहे कि कौन सी टिकट, कहाँ की टिकट, कहा कहीं का भी टिकट दे दो। अब बताओ कहाँ का टिकट देगा? तो वो यदि थोड़ा सा चालाक होगा वो कहेगा आगरा चले जाओ या रांची चले जाओ, वहाँ पागल खाने हैं, वहाँ जाके दिमाग की इलाज करा लो। कि भाई तुमको कहाँ जाना है यही नहीं पता, और कहते टिकट दे दो, टिकट दे दो। तो लो आगरे की टिकट लो, आगरा जा करके अपना माइंड ठीक कर लो। पहले अपना गंतव्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तो समझ लें। और उद्देश्य को जान करके जब जिएगा तो परमानंद ही तो मनाएगा। हमको तो उद्देश्य पता नहीं, बस जब जहाँ मन आया मनमानी भक्ति करे चले जा रहे हैं। तो ये मनमुख ही संसार है, मनमुख ही संसार है, गुरुमुख ही भव पार है, वही जान पाता जैसा कुछ यह विचित्र संसार है। अब गुरुमुख का मतलब सिर्फ देह से नहीं, गुरु का मतलब गुरु के ज्ञान से,
मतलब जो बता दिए वो शिक्षा को हमने पकड़ लिया, वो तो पकड़े ही है, अब पकड़ लिया तब उतार लिए एकदम से, अब बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो कहने का मतलब है ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है, कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है, उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। तो बस ज्ञान रूप गुरु हमारे हृदय में बैठे हैं, बाहर के गुरु वो जो है वो भी भगवान की प्रेरणा से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, वो हमें प्रेरणा देने के लिए आए हैं और अच्छी प्रेरणा देते हैं। अब चलने का कार्य तो खुद को करना है, ये हमें पता है कि मृत्यु के वक्त यामती शागति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये सब कथाएं हम बहुत सुन चुके, भागवत में कितनी बार सुन चुके। ओ भरत जी की कथा 5वें स्कंद में कि भाई देखो जब भरत जी क्या हुए, अपने बड़े पुत्र सुमति को राज्य पाठ दे करके गंडकी नदी के तट पर चले गए, क्या करने, भजन कीर्तन करने। अब भजन कीर्तन करने गए, सब कुछ छोड़ भी दिए, त्याग भी कर दिए, पर एक दिन की घटना के कारण पुनरपि जननम, वो घटना सबको पता है। एक हिरनी आई, वो गर्भवती थी, शेर ने दहाड़ा, प्राण रक्षा के लिए वह छलांग लगाई, पत्थर पर गिरी, वह तो मर गई, पर उससे जो बच्चा उसी समय प्रसव हुआ वो जीवित रहा। और इस दृश्य को भरत जी ने देखा, भरत जी को दया आ गई। अब देखो दया के वश वो अपने कुटिया ले आए, तो दया नहीं करना चाहिए। अब नहीं, अब कहेंगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी कोई एक वाक्य में नहीं, यानी तो दया पर न जाने कितने किताबें लिखी गई होंगी। दया धर्म को गोस्वामी जी ने खुद कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, अतुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। अब बताइए, दया तो करनी चाहिए, और दया के चक्कर में भरत जी का क्या हुआ, हिरण को लाए और लाने के बाद फिर उससे लाड़ प्यार हुआ, साधना भी करते रहे। जब थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत देर तक नहीं आए, इधर शरीर की अवस्था भी बिल्कुल जर्जर हो गई थी, और जब नहीं आया तब याद आ गया, ख्याल आ गया, अरे वह शावक आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं उसको कोई शेर खा तो नहीं लिया, निगल तो नहीं लिया। और फिर जब शरीर छूटा तो क्या हुआ, अब हुआ हो या ना हुआ हो हम नहीं जानते, भागवत की कथा है। अब माने तो देव, न मानो तो पत्थर, ये दृष्टांत है, हुआ हो न हुआ हो उस पचड़े में भी ना पड़े। अब यदि गुरु का शिष्य से भी प्रगाढ़ संबंध है तो गयो काम से। अब ऐसे रामकृष्ण परमहंस भी कभी कभी विवेकानंद को याद कर लेते थे, अरे नरेन अभी तक नहीं आया। पर जो सदगुरु होते हैं वो ये शिष्य के भी चक्कर में नहीं, भाई बोल दिए अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नहीं तो कहीं मरने वक्त शिष्य ख्याल में आ गया तो क्या होगा, मुक्त होंगे? कभी गुरु मुक्त नहीं हो सकता। और इतने शिष्यों का भार लिए गुरु जो घूम रहे हैं, उनकी क्या होगी अंतमति। स्वयं स्वामी डोंगरे जी महाराज कहते थे कि महंत बनाना नहीं, महंत बनना तो खैर वो तो बड़ा कड़े भाषा में कहते थे। तो कहने का तात्पर्य है, बोलने का भाव ये है, हम सबको पता है कि अंत समय में अपनी मति को सुंदर बना के रखना है, कंवारा बना के रखना है, तभी इस मति रूपी कन्या को हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, तभी वो इसको अपनाएंगे। भीष्म पितामह के प्रसंग, भीष्म गीता सबको याद है, माघ शुक्ल एकादशी के दिन जो है उन्होंने शरीर छोड़ा, तो भागवत में वो सुन लेते हैं कथा। और भगवान भीष्म ने जिस तरह से, अरे वो तो बहुत अच्छी लगती है, और इतनी अच्छी तरह से हम लोग भी बना बना के बोलते हैं भीष्म गीता कि बस 6-6 घंटे बोलते रहे, संगीत के साथ, श्लोक के साथ, और फिर वाह वाह क्या आनंद आया। और सुनने वाले भी वैसे के वैसे, बोलने वाले भी वैसे के वैसे, किसी को अंतमति की परवाह ही नहीं है, प्यास ही नहीं है। और यदि प्यास रहेगा तो वो प्यासा का ना लक्षण दिखता है, दिखाना नहीं पड़ता कि देखो मैं बहुत प्यासा हूँ, वो दिखाएगा नहीं, वो दिखता है, वो कभी दिखाने का प्रयास नहीं कर सकता, वो दिख भी जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम समय में ये जो आसक्तियाँ हैं, आपको लगता है ये छूट जाएगी? अरे जो आसक्तियाँ 2-4 दिन न मिले, चाहे लाइट बिजली पंखा न मिले, चाहे उस तरह का भोजन न मिले, चाहे उस तरह के अनुकूल परिस्थिति न मिले, यदि इस तरह अंतिम समय में आप क्या समझते हैं कि ये सब जो अभी की आसक्तियाँ, अभी पता ही नहीं चल रहा है, वो तो तब पता चलता जब दांत में दर्द, कहते हैं ना दांत का दर्द, पैर का मोच, अच्छों का सोच बदल देता है। ये तो अभी शरीर स्वस्थ है तो अहम ब्रह्मास्मि,
अहम प्रज्ञासी, और फिर चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये कितना अच्छा लगता है भाई। असली परीक्षा तो तब होती है, और कौन ऐसा होगा, चाहे वो संत ही क्यों ना हो, क्या उनके शरीर में दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा? और किसी संत को आपने मरते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हमने देखा है कई संतों को। और स्वामी पथिक जी महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, हम उस समय नहीं थे, पर लोगों ने कहा कि करा रहे, कष्ट कर रहे, कष्ट में है। पर संत लोग यही कहते हैं, अरे ये दिन तो देखना ही था, हे प्रभु ये तो जानते ही थे, अब तुम जानो तुम्हारा। यानी उस समय कष्ट में करा भी रहे और भगवान का भी नाम ले रहे। ऐसे नहीं कि बस आए राम बोलने के लिए, पर वास्तविक रूप से राम को याद कर रहे हैं। जैसे बस उलटने लगे और उस समय से कृष्ण कृष्ण मुंह से निकले, राम राम निकले। उसी तरह से मृत्यु के वक्त जो संत महापुरुष अपनी साधना को पक्का कर लेते हैं, बस उनको पता कि ये तो होना ही था, हे प्रभु ये कष्ट तो सहना ही था, इसी को सहने के लिए तो इतनी साधनाएं की। आगे आपकी मर्जी कि शरीर में हम फंस न जाएं, शरीर का ही ख्याल बना न रहे। वो कष्ट को भी देख रहा, कष्ट भी भोग रहा, और कष्ट को भोगते हुए परमात्मा का भी स्मरण चल रहा है। और इतनी आसानी से स्मरण नहीं चलता महाराज। ये जीवन भर का ये जो हमारा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा है, ये क्या समझते हैं? अरे उस समय देखा जाएगा, उस समय भगवान को याद कर लेंगे। उस समय भगवान का याद नहीं करना पड़ता है, उस समय याद होता है। जो जीवन भर की हमारी जैसे प्रैक्टिस है, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, वही सब बातें उस समय यादें आती है। उस समय याद करना नहीं पड़ता, और उस समय जैसी बातें याद आती है, जैसा स्मरण होता है, उसी हिसाब से शरीर छूट जाता है, और फिर उसी हिसाब से हम शरीर को धारण करते हैं। हंसने हंसाने के लिए इस बात पर हम लोगों ने बहुत चर्चाएं सुन चुकी है, पर हमारे दिल में ये बात अभी तक नहीं बैठी। कितने लोग कहते हैं, हंसाने के लिए भी कहते हैं कि मरने के समय एक पिता मर रहा था और कई बेटे उनके आसपास सब खड़े थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, पर अब सोचे कि क्या बोलना चाह रहा है। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा देखो ये कुछ ही देर के लिए बोलेगा, पर भाई इंजेक्शन का बहुत कीमती है, कुछ ही देर के लिए बोलेगा, उसके बाद राम नाम सत्य। कहा बस कुछ ही देर के लिए सही, पता नहीं कोई गुप्त खजाना बताए, तो इसलिए लगाओ इंजेक्शन। डोंगरे जी महाराज भी इस पर बहुत बोलते थे, तो और भी संत बोलते हैं। इंजेक्शन लगाया और लगाने के साथ ये बोला, अरे सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अभी तक कोई दुकान नहीं गया, उधर बचिया कब से झाड़ू चबा रही है, वो झाड़ू की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, बस यही घर गृहस्थी की बातें बोलते हुए राम नाम सत्य हो गए। बताओ उनकी कौन सी गति हुई। और ज़्यादातर ऐसा मैंने कई व्यक्तियों को सपने में देखा, बगल में सोना पड़ता है, पहले पड़ता था, और सपने में वो बिजनेस की बातें करते, अरे बेच दे बेच दे बेच दे, अरे बेच दे बेच दे बेच दे। हमने क्या बेच दे बेच दे बेच दे? अरे सपना देख रहे थे कि कीमत बढ़ने वाला है, अब मेरा बेटा मान नहीं रहा था कि अरे बाद में बेचेगा, हमको लगा कि अब घटेगा, ये जो बढ़ गया बस यही सबसे बड़ा है, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, इसलिए कह रहे थे उसको बेच दे, वो मान ही नहीं रहा था, तो वैसे नहीं सुन रहा था, इसलिए मुँह से भी निकल गया बेच दे बेच दे बेच दे। तो ऐसा तो सबका प्राय का अनुभव होगा, बचपन में हम लोगों का भी अनुभव होगा कि कभी कभी सपने में मार खा रहे हैं और मुँह से रो रहे हैं, तो माँ कहती क्यों रो रहा है बेटा, तो अब कैसे बताएं कि तू ही मार रही थी, अब हम रो रहे थे। तो ये सब बातें चलती है और ये चलती रहेगी, और ये अंतिम समय में यही सब बातें होती है। तो इसके लिए यदि हम अभी से सावधान न रहें, तो जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही शरीर के छूटने के समय हमारे अंतःकरण में जैसा प्रभाव होगा मन पर, यानी अवचेतन मन पर जो छाप होगा, वही छाप वही मन लिए हुए वह दूसरा शरीर धारण करेगा। और यदि कोई छाप नहीं है तो शरीर धारण ही नहीं करेगा, तब तो वो जीवन मुक्त से वह बिल्कुल मुक्त ही है, और बिल्कुल वह जो है सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। फिर वो जन्म मरण का हेतु बनेगा नहीं, और अपने से जन्म लेना चाहे तो अलग बात है, वो फिर महापुरुष कहलाते हैं। जैसे बुद्ध आदि आज भी ऐसी मान्यता है कि आते हैं उतरते हैं, फिर वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतरण लेते हैं। ऐसे संत जो मुक्त हो गए, अब उनको लगा कि यहाँ जाकर के शिक्षा देना है, यहाँ जाकर के बताना, तब जाकर के वो जो है जैसे भी हो माध्यम से माता पिता का आश्रय लेकर के वो अपनी इच्छा से आते हैं। तो ऐसी आत्माएं जल्दी कोई आना नहीं चाहेगा, कौन नरक में इस तरह की कष्ट भोगने आना पड़ेगा। रोज रोज वही खाने पीने और रहने की चिंता यदि वो दूर भी हो जाए, और बेटर और बेटर और बेटर, और बेटर का कोई अंत है क्या? नहीं है, बेस्ट कहीं होता ही नहीं है। देखो ऐसे भी गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे तो
है ही क्या। मौज करने वाले की हमेशा कमी रहती है कि नहीं, रहेगी। अब मौज करे तो है ही क्या, और गुजर करे तो चाहिए क्या। भाई गुजर तो चल ही रहा है, रोटी कपड़ा मकान, आज तक कभी कमी हुआ क्या, बच्चे से लेकर के अभी तक। तब जब अब तक नहीं हुआ तो फिर आगे रहेगा क्या, कमी होगा क्या, हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। पर इस बात पर अब तक विश्वास हुआ क्या, आप लोगों को भले हो गया होगा, हमको तो नहीं हुआ। यदि हो गया होता तो ये सूरत क्यों आते, जहाँ है वहीं नहीं रहते कि भाई देखते हैं कैसे रोटी नहीं आता है, रजिया के तरह और सब संत की तरह कि आज हमने 1 रोटी का दान किया 10 रोटी आना चाहिए। कोई संत, हम तो नहीं है भाई, कोई भी संत ऐसा हो जाकर के उनके चरणों में गिर जाए कि आपके जैसा आत्मविश्वासी हमने नहीं देखा, और आपने 1 रोटी का दान किया 10 रोटी आ गई, चले भाई आप हमको शिष्य बना ले। शिष्यो तो हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो स्मृति हम लोगों को भी प्राप्त है। तो खुद ही गुरु बनना पड़ेगा। ये हम सोचते हैं कि कहीं से ये हम नहीं कहते कि गुरु नहीं करना, वो भी नहीं कर रहे, और ये व्यक्तिगत भी ना ले कोई, हम एक सामूहिक रूप से कर रहे हैं कि खुद को गुरु बनना पड़ेगा। मार्गदर्शक मिल जाए वो ठीक है, जो जैसा दे, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। संसार में बहुत तरह के मिलेंगे, उसमें से जो अच्छा लगा ले लिए, और ले करके बस अपने जीवन में पचाते हुए, उसको हजम करते हुए चलने लगे। जो जितना सत्य के निकट होता है, सत्य के निकट मतलब सच्चाई के रास्ते पे चलता है, वह विनाशी की तरफ आकर्षित नहीं होता है, तो उसके मृत्यु के समय शारीरिक कष्ट भले हो जाए पर उसके अंदर मानसिक कष्ट नहीं होता। वह आधि दैहिक कष्ट भले उठा ले पर कभी वो आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित नहीं होता है, और इस प्रकार वह अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। इसलिए उस समय सावधान रहना चाहिए। भगवान हम सबको सावधान कर रहे हैं कि भाई जैसा रहोगा तुम्हारा भाव, उस तरह से ये जो है प्रकृति खींच करके लेके चली जाएगी। संसार का ये काम है, और यदि इन सब से तुम बिल्कुल निर्द्वंद्व रहित अद्वैत में स्थित हो जाओगे तो फिर जन्म मरण का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, नया शरीर बनेगा ही नहीं। और फिर हम जहाँ, और यदि नया शरीर बनेगा भी तो अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध कर लो कि उस समय हमारी विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो जाए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, अदास मलूका कह गए, सबके दाता राम। काम तो करेंगे पर एक विश्वास है कि भाई जो भाग्य में है, जो प्रारब्ध में है, जितना मिलना है मिल के रहेगा। इस पर न जाने कितने दृष्टांत, कितनी कहानियाँ सुन चुके हैं, बोलने लगे तो बहुत समय निकल जाए। तो कहने का मतलब है कि हम सबको वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और अंधविश्वास नहीं कि देखो आज तक जब सभी काम पूरा हुआ, जब जब जरूरी था, चाहे बच्चे को पढ़ाना हो, बेटी का शादी हो, या हमको कहीं जाना हो, जब पैसे की ज़रूरत हुई तो हाथ पैर चलाए तो मिल गया, तो आगे भी हो जाएगा, उतना टेंशन क्या लेना। इसका मतलब नहीं कि लापरवाह हो जाना, नियम से चलना, ये पराधीनता नहीं है, ये अज्ञानता नहीं है, बल्कि स्वच्छंद हो जाना ये लापरवाही है। तो बिल्कुल गृहस्थी में रहते हैं तो कुछ जमाना भी पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो आगे होगा सो हरि की इच्छा। तो इस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ जब हम जीते हैं, चलते हैं, तो फिर आनंद ही आनंद आता है। दृष्टांत तो एक से एक है, बस 100 बात की एक ही बात है कि अपनी प्यास को उस परमात्मा प्राप्ति के लिए बढ़ा लें, जगा लें। अब जगे तो जगे कैसे, बोलना तो बहुत आसान है, हम भी सोचते हैं कि हमरा भी जग जाए, पर जग जाए तो कैसे जगेगा, कोई डंडा है क्या, कोई भय से जगा देगा क्या। तो ये जग तभी सकता है जब सचमुच ये संसार हमें नश्वर लगने लगे, संसार का सुख ये आने जाने वाला लगने लगे। बस ये जो है सुख के पीछे दुख है, भोग के पीछे रोग है, ये जब बिल्कुल पक्का हो जाए तब जा कर के हम एकदम से वो ललायित हो जाएंगे कि जो शाश्वत सुख है, जो नित्य सुख है, अब तो हमें वही पाना है। ये आने जाने वाला सुख हमको नहीं चाहिए, जो अविनाशी है उसको प्राप्त करना है। विनाशी को बहुत देख लिया, कई बार देख लिया, हर बार खुजलाने में तो आनंद आया, उसके बाद फिर जलन, फिर खुजली, फिर जलन। अब इससे बचाओ प्रभु बचाओ, बस अब हम इससे उद्धार होना चाहते हैं। तो ये जब बार बार हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी करुण पुकार को जरूर सुनेंगे, और प्रार्थना के अंत में शांति ही मिलती है। प्रेयर लीड्स टू पीस ऑफ माइंड।
प्रार्थना मन को शांति प्रदान करती है। और प्रार्थना कहते किसको हैं? दुखी हृदय की पुकार ही प्रार्थना है। पहले हम संसार से दुखी हों तब तो, और संसार से दुखी होते नहीं और संसार का दुख मांगते हैं, वो प्रार्थना नहीं है, वो स्तुति है, वो विनती है, वो खुशामदी है। प्रार्थना तो तब होता है कि प्रभु ये संसार में आपका हम बिल्कुल दुख देख लिए, अब इस दुख में अब मत फंसाओ, अब बस अब आप अपना शाश्वत सुख का आनंद दो। तो इस तरह से जब हम प्रार्थी होकर के एप्लीकेशन देंगे, प्रार्थी जब अर्जी देता, कौन अर्जी देता? जो दुखियारी होता है, जो दुखी अवस्था में होता है, और वो अर्जी तब देता जब अपना सब प्रयास कर लेता है। और प्रयास करने के बाद कि प्रभु अब अपनी कोई शक्ति नहीं है, हमने जितना हाथ पैर चलाना था सब चला लिया, अब 100% हमने अपनी तरफ से लगा दिया, फिर भी किनारा बहुत दूर लग रहा है, प्रभु कुछ तो सहारा दे दो। तो वो जो है तब जा कर के कहीं अर्जी मंजूर होती है। इसीलिए कहा गया तब भगवान की कृपा हो या ना हो वो भी उनकी मर्जी पर है। तो इस तरह से आप देखेंगे जीवन भर हम सब मंदिर हो, भगवान के पास हो, संत के पास हो, ज़्यादातर क्या करने जाते हैं? तो सुख ही मांगने जाते हैं, संसार की सुख, कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये सब हम लोग भी बहुत बार सुन चुके हैं, जानते भी हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं। पर चूक क्या होती है, आप इसको एक दृष्टांत, छोटा सा दृष्टांत से समझ लें, उसके बाद वाणी को विराम लेने भजन गाते हुए। कि एक व्यक्ति था, मंदिर आता था, बड़ा अंतःकरण शुद्ध वाला था। अब मंदिर आने का विरोध नहीं है, मांगने की विरोध है, मांगने का कला होना चाहिए। और ज्ञानी लोग ज्ञान भरा मांग करेंगे, अज्ञानी अज्ञानता से मांगेगा। वो आता था, हम पढ़ाई में अच्छी हो जाए, नंबर अच्छा आ जाए, आ गया। बढ़िया जगह नौकरी लग जाए, लग गया। बढ़िया जगह शादी हो जाए, शादी हो गया। घर मकान बन जाए, बन गया। सब कुछ होते हुए कई वर्ष बीत गए। उसके बाद एक बार और मंदिर आया। पुजारी ने कहा, आपको तो भगवान से जो जो मांगा सब मिल गया, फिर आप मंदिर में क्या मांगने आए हो? कहा, अभी कुछ स्पेशल मांगना है। आप क्या मांगने के लिए बाकी रह गया आपके पास? कहा, सब कुछ तो मिल गया, पर जो शांति हमको मिलनी चाहिए थी वो शांति नहीं मिली। पुजारी ने कहा, आपने कभी शांति मांगा जो आपको शांति मिल जाती? आपने धन मांगा, वैभव मांगा, ऐश्वर्य मांगा, सुख मांगा, ये सब मांगा, पर आपने कभी शांति तो मांगा ही नहीं। तो जो चीज़ मांगी नहीं तो भगवान देते कहाँ से? तो चलो कम से कम देर से आए, दुरुस्त तो आए। तो क्या हम सचमुच भगवान से शांति मांगते हैं? हे प्रभु, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा है? वो तो कल से फिर आना बंद कर देंगे। भाई चाहिए तभी तो आते हैं, या हम भी चाहिए तभी तो आते हैं। सचमुच वो अंदर से जिस समय विचार आता है, अभी आप विचार करें, अभी देखिए कितना हल्का हो जाते हैं, बीपी बिल्कुल डाउन हो जाए। क्या, हे प्रभु अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। कहिए, अभी कहिए थे कि अभी हल्का है, अभी बिल्कुल हल्के हैं। और जैसे चाह उत्पन्न होता है हम परेशान हो जाते हैं। तो त्याग शांतिर गच्छति, नहीं चाहिए वो परेशान होकर के नहीं कि अब नहीं मिला तो ग्रेप्स आर सावर, वो नहीं। बिल्कुल सचमुच अंगूर मीठे भी हों, फिर भी अब ये अंगूर हमें नहीं चाहिए। वो मिठास आप जिसमें भरे हो वो मिठास हमको दो जो अंगूर में भरे हो, अब अंगूर नहीं चाहिए। संसार के पीछे जो सुख है वो सुख आपके पास है तो वो सुख दीजिए। यानी कहते नहीं, दुनिया बनाने कितनी सुंदरता से बनाई, तो वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। हमने उनकी रचना में तो मन लगा दिया, पर उस रचनाकार को भूल गए। तो यही हमको सजग होना है, सावधान होना है। जैसे साधारण स्त्रियां क्या करती है, उनको आप कोई नाक कान का गिफ्ट दे दो तो बड़ी खुश होती हैं। कोई पति पत्नी को गिफ्ट दे, गहने आदि, ये सब, वो कितनी खुश होती हैं। पर यदि उनसे पूछा जाए, जिस भगवान ने पहनने के लिए नाक दिया, कान दिया और सब कुछ दिया, सुंदर शरीर दिया, ये नहीं दिया होता तो, शूर्पणखा की तरह नक्कटी किया होता तो, और कान, एक कान दिया होता, एक कान नहीं दिया होता तब, तो उस भगवान को भूल जाते हैं। और जो पति जन्मने और मरने वाला है वो थोड़ा सा गिफ्ट दे दे, हाँ मेरे पति जैसा और कोई पति नहीं, या मेरी पत्नी जैसा और कोई दूसरा पत्नी नहीं। पर भाई जिसने ये काया दिया, ये सुंदर शरीर दिया, या जैसा भी शरीर दिया, उसमें कम से कम प्राण शक्ति तो अभी तक टिका हुआ है। तो क्या कभी उस भगवान को भी याद करते हैं? और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको भी तो धन्यवाद देना चाहिए, उनको भी थैंक यू कहना चाहिए। तो आइए हम भगवान से ही प्रार्थना करें कि हम अचाह पद पर स्थित हो जाएं, हमारे अंदर से चाह
चली जाए तो जैसे भी भगवान को रखना हो वो रखें। बोलते प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल।